नमस्ते दोस्तों, मैं वीरदास आज के लिए आपका स्पेस गाइड। चलिए बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जो सूरज से दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का है, इसीलिए कुछ लोग इसे हमारी जुड़वां बहन कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यह बहन ऐसी है जो आपके कपड़े चुराकर कुत्ते पर इल्जाम लगा देगी। शुक्र ग्रह सचमुच एक गर्म गोला है। यहाँ की गर्मी माइक्रोवेव से भी तेज है, इतनी तेज कि सीसा भी पिघल जाए। और उस माहौल के बारे में तो पूछो ही मत। इतना घना और जहरीला है कि आप बिना स्पेस सूट के 5 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। तो शुक्र ग्रह इतना भयानक क्यों है? सब उस माहौल का कमाल है दोस्तों। ये कार्बन डाइऑक्साइड से बने एक विशाल कंबल की तरह है, जो सूरज की गर्मी को फंसा लेता है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। स्टेरॉयड पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचो। अगली बार जब कोई मौसम के बारे में शिकायत करे तो खुश रहो कि आप शुक्र ग्रह पर नहीं हैं। आप थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भीख मांग रहे होंगे। चलिए इस वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। उस वर्स्ट स्मॉग की कल्पना करो जो आपने कभी देखी हो। उसे 1000 से गुणा करो और फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश मिला दो। हाँ, पार्क में पिकनिक नहीं। शुक्र ग्रह की हवा में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पौधों के लिए तो अच्छी है लेकिन इंसानों के लिए नहीं। ये गर्मी को ऐसे फंसाता है जैसे किसी का काम ना हो, जिससे सतह बुध ग्रह से भी ज्यादा गर्म हो जाती है, जबकि शुक्र सूरज से ज्यादा दूर है। और अगर गर्मी आपको नहीं मारेगी तो दबाव मार देगा। वायुमंडल इतना घना है जैसे आप समुद्र में 3000 फीट नीचे हों। कल्पना करो कि आपकी छाती पर 2 हाथी बैठे हैं और आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाँ, क्या मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश का जिक्र किया? अच्छी बात यह है कि तेज गर्मी के कारण जमीन पर गिरने से पहले ही यह भाप बन जाती है। हाँ, कम से कम आपको भीगने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी, बस जलकर भस्म हो जाओगे। तो शुक्र और पृथ्वी, क्या ये अलग हुए जुड़वां हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, आकार और द्रव्यमान में ये एक जैसे हैं, लेकिन समानता यहीं खत्म होती है। पृथ्वी पर महासागर, महाद्वीप और सांस लेने लायक हवा है। शुक्र पर ज्वालामुखी, क्रेटर्स और ऐसा वायुमंडल है जो एक स्कंक को भी बेहोश कर दे। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में घूमती है, जिससे हमें दिन और रात मिलते हैं। शुक्र को एक बार घूमने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। और सुनो, यह विपरीत दिशा में घूमता है, यानी वहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। सोचो, आपकी बॉडी क्लॉक ही कंफ्यूज हो जाएगी। और जहां पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते हैं, वहीं शुक्र पर बस एक ही मौसम रहता है, गर्मी, वो भी बहुत तेज गर्मी। शुक्रिया, मैं अपने पंपकिन स्पाइस लाटे और गर्म स्वेटर ही रखता हूं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र बहुत अलग रहा होगा। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि यहां पृथ्वी की तरह महासागर रहे होंगे, लेकिन फिर कुछ बहुत बुरा हुआ। ग्रीनहाउस प्रभाव शुरू हुआ और शुक्र आज जैसा दिखता है वैसा बन गया। सारा पानी भाप बनकर वायुमंडल में चला गया, जहां सूरज की किरणों ने उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चला गया, जबकि ऑक्सीजन ने सतह पर चट्टानों के साथ मिलकर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। यह एक दुष्चक्र था जिसने एक रहने योग्य ग्रह को एक कॉस्मिक प्रेशर कुकर में बदल दिया। यह सोचने वाली बात है ना? यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने ग्रह की जलवायु कितनी नाजुक है और इसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। खंड 5, शुक्र पर जीवन। अच्छा, ठीक है, तो क्या शुक्र पर कुछ भी जीवित रह सकता है? मैं बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल्स, यहां तक कि उन अजीब मछलियों की बात कर रहा हूं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहती हैं। खैर, छोटा सा जवाब है, शायद नहीं। सतह बहुत ज्यादा गर्म है, दबाव बहुत ज्यादा है और वायुमंडल जहरीला है। यह ज्वालामुखी में ध्रुवीय भालू को खोजने जैसा है। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के वायुमंडल की ऊपरी परतों में जीवन संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान और दबाव पृथ्वी जैसा है। साथ ही कुछ अजीबोगरीब रासायनिक विसंगतियां हैं जो माइक्रोबियल जीवन के संकेत हो सकती हैं। ये एक लॉन्ग शॉट है, लेकिन अरे, इससे भी अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। खंड 6, शुक्र एक सबक। शुक्र इस बात का एक गंभीर उदाहरण है कि अगर ग्रीनहाउस प्रभाव को नियंत्रित न किया जाए तो क्या हो सकता है। यह एक जादुई गेंद में झांकने और पृथ्वी के संभावित भविष्य को देखने जैसा है। अगर हमने अपने कामों को ठीक नहीं किया, हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेने और अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जरूरत है। नहीं तो
हम अपनी अजीबोगरीब बहन ग्रह की तरह खत्म हो सकते हैं। एक चेतावनी जो बताती है कि जब चीजें संभालने के लिए बहुत गर्म हो जाती हैं तो क्या होता है। तो अगली बार जब आप अपनी कार को चालू छोड़ने या एसी चलाने के लिए ललचाएं तो शुक्र के बारे में सोचें। ये एक गर्म, बदबूदार और बहुत ही अप्रिय अनुस्मारक है कि क्या दांव पर लगा है। खंड 7 बादलों के पार झांकना, शुक्र की खोज। अपने खतरनाक वातावरण के बावजूद शुक्र अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक लोकप्रिय लक्ष्य रहा है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब है और हमें ग्रहों के विकास के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। वर्षों से हमने शुक्र पर दर्जनों अंतरिक्ष यान भेजे हैं, ऑर्बिटर्स और लैंडर्स दोनों। उन्होंने सतह का नक्शा बनाया है, वायुमंडल का अध्ययन किया है और यहाँ तक कि झुलसा देने वाले परिदृश्य की तस्वीरें भी ली हैं। लेकिन शुक्र ग्रह की खोज करना कोई आसान काम नहीं है। अत्यधिक गर्मी और दबाव का मतलब है कि अंतरिक्ष यान सतह पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। यह एक गर्म तवे पर मार्शमैलो उतारने की कोशिश करने जैसा है। खंड 8, अपने गर्म पड़ोसी से हमने क्या सीखा है। तो शुक्र ग्रह पर जाने वाले इन सभी अभियानों से हमने क्या सीखा है? बहुत कुछ। वास्तव में हमने ग्रीन हाउस प्रभाव, एक घने कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल की गतिशीलता और अन्य ग्रहों पर मौजूद अत्यधिक तापमान और दबाव के बारे में जाना है। हमने अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के लिए अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के महत्व के बारे में भी जाना है। शुक्र की पृथ्वी से तुलना करके हम इस बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा अपना ग्रह कैसे बना और विकसित हुआ। और कौन जानता है, हो सकता है कि किसी दिन हमें शुक्र ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण भी मिल जाए। यह एक लॉन्ग शॉट है, लेकिन अलौकिक जीवन की खोज अज्ञात की खोज के बारे में है। खंड 9, शुक्र ग्रह की खोज का भविष्य। शुक्र ग्रह की खोज का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। आने वाले वर्षों के लिए कई नए मिशनों की योजना बनाई गई है जो हमारे गर्म पड़ोसी का और भी विस्तार से अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करेंगे। ये मिशन वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, उच्च रिजोल्यूशन में सतह का नक्शा बनाएंगे और यहां तक कि ज्वालामुखी गतिविधि के संकेतों की खोज भी करेंगे। वे हमें शुक्र ग्रह के अतीत और वर्तमान की पहेली को जोड़ने में मदद करेंगे और शायद पृथ्वी से परे जीवन की संभावना पर भी प्रकाश डालेंगे। तो बने रहें दोस्तों, इस आकर्षक और रहस्यमय ग्रह की हमारी खोज में सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। खंड 10, लोकप्रिय संस्कृति में शुक्र। शुक्र ने हमेशा कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं की कल्पना को मोहित किया है। इसे अनगिनत विज्ञान कथा कहानियों, फिल्मों और यहां तक कि गीतों में भी चित्रित किया गया है। क्लासिक विज्ञान कथाओं में शुक्र ग्रह के भाप से भरे जंगलों से लेकर आधुनिक फिल्मों में उजाड़, ज्वालामुखी परिदृश्यों तक शुक्र ग्रह को कई तरह से चित्रित किया गया है। यह इस रहस्यमय और आकर्षक ग्रह के साथ स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। चाहे वह सुंदरता और आश्चर्य की जगह हो या एक शत्रुतापूर्ण और क्षमा न करने वाली दुनिया, शुक्र ग्रह हमें प्रेरित और उत्सुक करना जारी रखता है। खंड 11, निष्कर्ष, शुक्र ग्रह के अध्ययन का महत्व। तो लीजिए दोस्तों, शुक्र पृथ्वी की अजीबोगरीब बहन, एक सबक और वैज्ञानिक अध्ययन का एक आकर्षक विषय। शुक्र ग्रह का अध्ययन करके हम ग्रहों के विकास, जलवायु परिवर्तन के खतरों और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में जान सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं और तलाशने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। तो सितारों को निहारते रहें और याद रखें कि अगली बड़ी खोज बस कोने के आसपास हो सकती है। और कौन जानता है, हो सकता है कि किसी दिन हम शुक्र ग्रह पर पर्यटकों को भेज रहे हों। बस अपना सनस्क्रीन, एक हजमत सूट और एक बहुत अच्छा एयर कंडीशनर पैक करना न भूलें। उत्सुक रहें मेरे दोस्तों।